आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आप हमारी शक्ल सूरत से पहचान ही गए होंगे। इस समय मैं वायरल से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, इन सारी चीज़ों से मैं दो चार हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को कई अपडेट्स भी नहीं दे पाता है, कई आप सभी लोगों की मेहनत भी नहीं कर पाता। थोड़ा सा प्रतीक्षा आप लोगों को ज़रूर करनी पड़ेगी कुछ शानदार अपडेट्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। तो कोशिशें तो होनी ही है ना, और उन कोशिशों में सफलता भी मिलती है। तो थोड़ी प्रतीक्षा आप लोगों को जो अवश्य करनी पड़ेगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और जैसे ही मैं स्वस्थ होता हूँ तत्काल आप सभी लोगों के लिए प्रयास उत्तम तरीके से किए जाएंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ प्राप्त हुई। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे कि आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ साथ आपके प्रतियोगी जीवन में जो समस्याएं होती है उसके निराकरण के लिए भी प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं 2 दिन से वायरल से पीड़ित हूँ, जिसकी वजह से मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा हूँ। विद्यालय में भी जाता हूँ तो चुपचाप बैठा रहता हूँ, पढ़ाने की भी हिम्मत और क्षमता नहीं है, ठीक है ना। मुझे 2 दिन अपने एकेडमी गए हो गया, नहीं जा पा रहे, ताकत ही नहीं बची है शरीर में, जैसे है ना। बुखार, जुकाम, खांसी जब ठीक हो जाएगा तभी कुछ कर पाएंगे। यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 97 से व्हाट्सएप नंबर पर TGD PGT LT JASI UPSI RPSC BPSC आदि भर्ती परीक्षाओं की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को निश्चित सफलता अगर प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आपको 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट आप सब लोगों की है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग से उप सचिव महोदय गए हैं, लेकिन अभी परीक्षा नियंत्रक और हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इन दोनों लोगों पर भी तलवार लटक रही है। जिसी दिन ही कल्याण हो जाए इन लोगों का। बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हो गए हैं कि भैया अगर ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं तो क्या PGT की और TGT की परीक्षाएं हो पाएंगी। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, TGT और PGT की परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा आप चिंतित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को TGT और PGT की परीक्षाएं तय समय पे ही होंगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर डिक्लेयर किए जा चुके हैं और इन लोगों को बजट भी अलॉटमेंट हो चुका है, बजट का भी अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। मतलब जो इनको धन आदि खर्च करने पड़ेंगे ना, वो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है इनको। तो भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। शीघ्र ही आप लोगों को वो अवसर दिखने वाला है। भले ही कोई कहीं भी चला जाए, कोई कहीं भी चला गया, कोई कहीं भी किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग TGT PGT को लेकर के अगर किसी प्रकार के संशय में हैं तो उस संशय को दूर फेंकिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के नए विज्ञापन के लिए। तो ये TGT PGT का नया विज्ञापन आप सब लोगों का नवंबर या दिसंबर माह में आएगा। उसके पहले आप लोगों का UPTET आने चल रहा है। UPTET के बाद आप लोगों को भाषा शिक्षकों की
और जूनियर की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि जूनियर की भर्ती को लेकर के शासन प्रशासन इस बात की तैयारी कर रहा था कि हम बिना टीईटी के ही विज्ञापन जारी कर दें, ताकि जो विद्यार्थी पहले से ही जूनियर की टेट पास है तो विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका मिल सके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जूनियर में आप सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। और यूपी टीईटी, क्योंकि हम लोगों ने ही विरोध किया इसका कि यूपी टीईटी कराने के बाद आप इस विज्ञापन को दीजिए, ठीक है ना। और वही हो रहा है, यूपी टीईटी होने के बाद आप लोगों को जूनियर और एक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये दोनों परीक्षाएं आपसे लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जाहिर सी बात है कार्यप्रणाली पर विद्यार्थियों को जो नाराज़गी होती है वो जायज़ है। अगर इन्होंने मार्कशीट वगैरह नहीं जारी की है, कट ऑफ वगैरह नहीं जारी की है, तो जाहिर सी बात है ये एक हार्मफुल सब्जेक्ट है ना। और इनको कम से कम नहीं तो मार्कशीट वगैरह जारी करनी चाहिए, अंतिम चयन सूची जारी करनी चाहिए, कहाँ तक कितने क्वेश्चन गए हैं, मेरिट क्या चीज़ें हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो भैया अगर इसके लिए विद्यार्थी परेशान है और प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक बेहतरीन विकल्प की तलाश में है और मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलडी ग्रेड को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी ये कहते रहे कि एलडी ग्रेड भैया दिसंबर में बहुत सारे पेपर हैं जिसकी वजह से एलडी ग्रेड आप लोगों का आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आयोग बेवकूफ़ नहीं है। आयोग ने देखा कि हमारे पास 13 लाख विद्यार्थी हैं। आयोग ने ये भी देखा यदि इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं 4 पालियों में या 2 पालियों में कराएंगे तो जाहिर सी बात है शीशा लेदर फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करा रहे हैं या अधिकतम 3 सब्जेक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक दिन में कम से कम 3 से 4 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनके पास इतने पर्याप्त सेंटर हैं कि आप लोगों का ये पेपर वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रयागराज का जो विद्यार्थी है उसका 101% है कि वो रायबरेली जाएगा या तो लखनऊ जाएगा या फिर कानपुर जाएगा, ठीक है ना। इन विद्यार्थियों का वहाँ पर जाना तय है और जो उधर के विद्यार्थी वो इधर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस बात को लेकर के आशंका में हैं कि एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप लोगों की जो है वो डिले हो सकती है, इस आशंका को दूर कर दीजिए मन से एकदम बिल्कुल भी। चिंतित परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और अहम मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा बोलने की क्षमता है नहीं, ज़्यादा बोलने की ताकत है नहीं, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता और ज़्यादा कुछ अपडेट दे नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों को चलते चलते एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहूँगा। 20 जनवरी के बाद आप लोगों का यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। 20 जनवरी के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं हमसे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों का सितंबर माह में ही आ रहा है, ठीक है। मतलब कल परसों तक आप लोगों का ये विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आयोग ने तैयारियां कर ली हैं, कुछ तकनीकी की समस्याएं हैं, उसको दूर करने के बाद आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंतित परेशान मत होइए। टीजडी पीजीडी 16-21 के जो विद्यार्थी हैं, अगर आप लोगों को कोई अपडेट नहीं आता तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लिया करो, हम आपको पूरी अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि विद्यालय भी जाना है, भले ही चीज़ें हो, लेकिन अब एक सीएल ख़राब करने से बेहतर है जाए वहीं पे बैठे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है ना। तबीयत ठीक होने के बाद आप लोगों के लिए बहुत से प्रयास होने हैं, बहुत से कार्य होने हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।